तार ले सकता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि अब तार लेने की जरूरत क्या है और बता दीजिए जरा। अंगूर 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 मतलब ज्यादा मिसकंसेप्शन है, एक सनातन आभास है। वो ये समझते हैं कि हम मूल सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन मूल सनातन धर्म ऐसा नहीं था। तो उनका सिलेबस उठा लूं सारा और एक रेप्लिका एज इट इज, एक नकली चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट बना दूं, तो क्या वो प्रमाणित होगा? तो ये इंस्टीट्यूट वाले क्या बोलेंगे, अरे ये तो नकली है। हर हर महादेव दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसी वीडियो का पार्ट 1 वीडियो मैंने दिखाया था, जिसमें के आर्य समाज के ही एक व्यक्ति, उनको आचार्य तो नहीं कह सकते, कुलदीप विद्यार्थी, जो कि आंख बंद करके आर्य समाज को फॉलो करते हैं। और उनका यह मानना है कि आर्य समाज ने समाज में से पूरी परंपराओं को उखाड़ के फेंक दिया। वो ये कहते हैं कि आर्य समाज ने छुआछूत को भी हटा दिया। छुआछूत, कौन सी छुआछूत की वो बात करते हैं, वो भी स्पष्ट नहीं था। दूसरा, उनका यह मानना है कि जितने भी मुसलमान जो हैं वो भारत में हैं, वो सारे हिंदुओं से जब कन्वर्ट हुए तो वो इसलिए हुए क्योंकि हिंदुओं में बहुत सारी कुरीतियां थी, इसलिए वो मुसलमान बने हैं। और जिसका कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि मुसलमान जितने भी बने हैं आज के टाइम पे जो भारत में हैं, वो सारे के सारे कन्वर्टेड मुसलमान इसलिए नहीं बने हैं कि भारत में छुआछूत है, भारत में जो है वो परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा है, वो इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि उनको परंपरागत गुरुओं से नफरत है, वो इसलिए मुसलमान नहीं बने हैं। बल्कि मुसलमान इसलिए बने हैं क्योंकि इन आक्रांतों ने तलवार के जोर पर हिंदुओं का मास परिवर्तन किया, उनको डरा धमका कर। ना जाने कितने हमारे हिंदू योद्धाओं ने अपने बलिदान दिए हैं, हिस्ट्री इसकी गवाह है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे ना जाने कितने योद्धा थे जिन्होंने अपना जो जान तक न्यौछावर कर दी थी इस भारत भूमि को बचाने के लिए। और आज जो हमारे जितने भी संस्कृति बच पाई है, हमारा जो हिंदू धर्म बच पाया है, वो इसीलिए बच पाया है इन्हीं योद्धाओं की वजह से। शंकराचार्य जी द्वारा हरिहर बुक्का को खड़ा करना हो, वो भी एक बहुत बड़े योद्धा थे, तो हरिहर बुक्का 2 भाई थे। तो ऐसे बहुत सारे योद्धा हैं जिन्होंने हमारे हिंदू सनातन धर्म को बचाया। और जितने लोग मुगल काल में मुस्लिम बन गए थे, उन लोगों को ये कहते हैं कि उनको तो कन्वर्ट करने की मुझे नहीं लगता इनमें वो है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक लीगल लव जिहाद करवा रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़का है और उसे हिंदू लड़की के साथ जो है वो उसके संबंध हैं और उसकी शादी करवानी है, तो ये उसे नकली हिंदू बना देते हैं, टेम्परेरी हिंदू, जैसे आर्य समाज का सर्टिफिकेट मिल जाता है उस बंदे को, और वो जो है वो हिंदू लड़की से शादी कर लेता है। तो ये कहते हैं कि हमने जो है वो उसका मजहब परिवर्तन करवा के उसे जो है वो सनातनी बना दिया, और उसे सनातनी बनाने की कीमत है हिंदू लड़की देना। ये आर्य समाज वाले, तंत्र वाले लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो व्यक्ति हैं कुलदीप विद्यार्थी, इन्होंने इस पूरे वीडियो में इतनी सारी ऊल जलूल बातें की हैं कि मैं खुद मतलब, क्योंकि हमारा होता है कि एक विषय के ऊपर, टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होना, जैसे अगर ईश्वर को सर्वशक्तिमान साबित करने की बात हो तो वो एक विषय होता है, अवतार होता है नहीं होता ये एक विषय है। तो ऐसे अगर बात होती है तो उससे जो है वो कंसेप्ट समझ में आता है और आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन जब एक बंदा द्वेष भावना से आता है और वो हजारों बातें बोलता ही चला जाता है, हमने ये कहा, हमने क्या, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम पौराणिक हो, तुम पंडे हो, तुम परंपरागत हो, तुम छुआछूत मानते हो, तुम रीति रिवाज मानते हो, है ना, तुम जन्म से मानते हो, तुम जातियां कर रहे हो, हम सबको एक कर दे रहे हैं। तो उसी इस पक्ष में इतनी सारी बातें इस व्यक्ति ने की है कि जो इस वीडियो से बहुत सारी चीजें निकालना बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा था, मेरे लिए खुद के लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं कैसे इसमें से पॉइंट निकालूं, क्योंकि वो खिचड़ी पकाने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहा था। तो अब फिर थोड़ा सा जो सेकंड पार्ट है उसमें एक मुख्य अंग है कि जहां पर ये अपनी बात से मुकरते हैं। पहले कुछ बात बोलते हैं, पूरी बात नहीं बताते, फिर बोलते हैं तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि मैंने क्या कहा है। कि जब आपसे स्पष्ट पूछा जा रहा है कि जब आप किसी की परीक्षा करते हो, किसी आर्य समाजी संगठन में आप जाते हो ये चेक करने के लिए कि आर्य समाज का संगठन जो है वो सही संगठन है, तो आप जो है वो क्या क्या चीजें चेक करते हो जिससे ये पता चल जाए कि वो संगठन जो है लेजिट। तो ये इन्होंने मोटा मोटी बात की कि हम जाते हैं, बस वो संध्या वंदन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आर्य समाज के 10 नियमों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप ऐसे जाओगे तो कैसे पता करोगे? कोई पैरामीटर तो होगा टेस्ट लेने का, जैसे आप बोलोगे आपसे रिटर्न टेस्ट लोगे, है ना, आपसे लिखित परीक्षा, ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं था। तो उसी पे वाद विवाद हुआ कि भैया स्पष्ट बताओ, तो कहते मैंने बता दिया, तुम्हें समझना है तो समझ लो, तुम्हारी बुद्धि जो है वो नहीं समझ रही है, तुम बहुत सारी चीजें इन्होंने कही कि तुम नहीं समझ पा रहे हो। तो मैं 20 बार बता चुका हूं, जबकि 20 बार नहीं बताया गया था। पहली बार में बताया तो क्लियर नहीं बताया, और फिर बार बार बोलने के बावजूद जो उसमें उन्होंने वो चीज बताई जो उन्हें पहली बार में बतानी चाहिए थी। तो इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, वक्त की बर्बादी होती है। तो ये चीज
इनको नहीं पता, क्योंकि उन्हें पता है वो फंस जाएंगे। और एक आज जो डिस्कशन है वो किस तरह से रहा है, तो वीडियो लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर, वीडियो पूरा जो देखिए, वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू अपने विचार बताऊंगा, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों मित्रों भाई और बहनों तो जरूर कर लीजिए। कोई आर्य समाज का अपना लॉ है, आर्य समाज के सारे जितने भी हमारे कार्यालय हैं सब कार्यालयों में उपलब्ध होता है, सबको दिया जाता है। स्पीड तेज कर दीजिए थोड़ी। कोई आर्य समाज के नियम ही नाम है उसका, ऐसे लिखा है आर्य समाज के नियम, आर्य ऐसे समाज के लिखा है। नियम बिल्कुल। और दयानंद जी द्वारा कृत, हाँ। दयानंद जी द्वारा, ठीक है। अब दयानंद दूसरी बात ये सरस्वती जी। अब दूसरी बात ये आती है, अब दूसरी बात ये आती है, जैसे कि आपने बताया कि भाई हमने कई आर्य समाज मंदिर बंद कराए, नकली वाले, तो आपने बंद कराने से पहले क्या वहां पर ये सब देखा था कि इसको में मंत्र आते हैं कि नहीं, यहाँ सत्संग होता है कि नहीं, या ये सब ऐसा कुछ चेक किया वो था जो आपने? आपने प्रश्न उठाया था ना, जो लोग हाँ। गलत काम कर रहे थे, हमारी बहन बेटियों को दूसरे मजहब वालों के साथ में भेज रहे थे, वो ये गंदा काम कर रहे थे। नहीं, वो तो ये कहते हैं हम तो हिंदू पर शुद्धि आंदोलन करा करके हिंदू में एक मिनट पॉज करो, एक मिनट पॉज करो। कैसे? एक मिनट, इन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि वो लोग गंदा काम कर रहे थे, ठीक है। इनका पैरामीटर ये था वो लोग गंदा काम, वो बहन बेटियों की शादी उनके साथ करते हैं कि नहीं करते हैं, ये पैरामीटर इन्होंने यहाँ पे बताया है। अभी इन्होंने लास्ट में, जो मैं खोल के इनको पूछना चाह रहा हूँ, तो इन्होंने क्या क्या बताया, दिखाओ इनको लास्ट वाला दिखाओ, इन्होंने क्या क्या बताया। दिखाओ जरा क्या बोला आपका वो तो जासूस है, आपका वो तो जासूस है। अब जब ये मुझसे कह रहे हैं अपने आप को, आपने नई बात बोली, उससे क्या प्रश्न करोगे उससे जाकर के? जाकर के वहाँ के अधिकारियों को, पुरोहित को, सबको इकट्ठा करके बैठता है। हाँ भैया, एक ही बात है क्या? मैंने सुनो मेरी बात सुनो ना, ये अब इसको हटा दो। एक बात जो आप यही चतुराई दिखाते हो हर बार, आप जो अरे भाई, चतुराई दिखाते हो ना शिवांश, यही चतुराई दिखाते हो हर जगह पर। सुनो मेरी बात, ये एक बार नहीं बोला, कई बार बोला गया, उस सब आगे का विषय को लो, यहाँ से आगे का मेरे भाई, यहाँ से आगे का विषय लीजिए ना, आपने कहा यहाँ से आगे का विषय लो, यहाँ से आगे का विषय लो, यहाँ से आगे का विषय लीजिए, आगे लीजिए, आगे लीजिए, आगे बोलो। नहीं, मैंने बोला ना, आगे लो ना इससे। उन 20 बारों में आगे लो आपने इससे। बातें नहीं बोली आगे थी, क्या जो बोला, आपने आगे भी तो लो। 30वीं बार में बोली है। अरे इससे आगे लो, आगे क्या बोला मैंने, आगे लो ना इससे, इसे आगे बढ़ाओ जरा, इसी से दिखाओ भैया दोबारा, और आगे दिखाओ जरा, आगे चलाओ इसको, क्या बोला के लिए कुछ चीजें होंगी, वो बताइए क्या क्या करता है। वही बता, सुनते तो हो नहीं आप, बीच में सुनिए, आप सुनिए पहले, बोलिए। वो जाकर के हम लोगों से पूछता है, प्रश्न पूछता है, प्रतिनिधिमंडल को मूर्ख होगा नहीं, प्रतिनिधिमंडल विद्वानों फॉर एग्जांपल देते चलिए, फॉर एग्जांपल पीछे वाला सुनाइए, पीछे वाला जहाँ से वो मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्या करते हैं exactly, जो अभी पहले सुनाया था। हिंदू शब्द से मेरे को बात करनी है, वो विषय तो नहीं था, फिर भी आपको लगा ना कि इस पर बात की जाए, इसी तरीके। दूसरी बात, साप्ताहिक सत्संग होता है कि नहीं होता, कितने साल तक होता रहा, कितने लोग सदस्य इस विचारधारा को मानते हैं कि आर्य समाज के द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा, किस आर्य समाज के किस पॉइंट के द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा आर्य समाज असली या नकली है। ये आर्य समाज के द्वारा प्रामाणिक माने जाने वाले शास्त्रों में कहां पर दी गई है ये व्यवस्था, जिसके कारण हम सामने वाले को मनवा सके कि नहीं ये आर्य समाज नहीं है, ये देख शास्त्रों में लिखा है। जैसे अगर शंकराचार्य जी को मनवाना होगा, आर्य समाज ने अपना एक नियम बनाया हुआ है, अपना एक लॉ है आर्य समाज, और वो लॉ कहता है कि भाई कितने समय तक कहाँ सत्संग होना चाहिए, कौन व्यक्ति को संध्या हवन के मंत्र आने चाहिए, किस व्यक्ति को ये सारे मंत्र याद है या नहीं है, उसका पूरा की पूरी परीक्षा हो। दूसरी बात, साप्ताहिक सत्संग होता है कि नहीं होता, कितने साल तक होता रहा, कितने लोग सदस्य यही बोला मैंने, यही बोला मैंने। मैं पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली वहां पे जो परीक्षा होगी किस प्रकार से होगी, मेरा प्रश्न ये है। तो आप बता रहे हो कि हम उससे पूछेंगे, परीक्षा ऐसे भी ली जा सकती है कि हम छुप के जासूसी कर रहे हैं, करता है कि नहीं करता है। ये आप कह रहे थे, ये आप बोल रहे थे कि परीक्षा कैसे ली जाएगी, मैं बोल रहा था ये परीक्षा का तो ये कोई व्यवस्था नहीं, सीधे जाकर के बात हमने बता दी वो बात। मेरा प्रश्न नया है, मेरा उत्तर नया है, तो क्यों कह रहे हो 20 बार हम दे चुके आपके प्रश्न? अरे सुनो मेरी बात, जब आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बात मैंने मोटा मोटी बोल दी, आपकी समझ में नहीं आ तो मुझे तो गहराई से बताना पड़ेगा ना, फिर एक एक बात खोल करके पत्ते बताने पड़ेंगे ना। पड़ती है जब आपको मैंने बोल दिया, आपकी समझ में नहीं आया, फिर आप बार बार बोल रहे हो, तो मुझे समझाने का दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। आप जब मुझे समझाने का दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा जब आप समझने को तैयार नहीं हो। जब आप जांच करने की आपको बात समझाने का मुझे दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। अगर आप समझने को तैयार नहीं हो तो जब आप नहीं समझोगे तो मुझे तरीका निकालना पड़ेगा। जब आप जांच करने की बात करते हो तो उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि हम दूरबीन लेकर के चेक कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हम उससे पूछेंगे। ये कोई ऐसा पैरामीटर नहीं के बाहर ये आपने अब कहा है 21वीं बार में। मैं बोल चुका हूँ पहले भी, जब आपकी समझ में बात नहीं आती है तो मुझे बार बार तरीके से समझाना पड़ता है, और गहराई में जा करके समझाना पड़ रहा है। एक एक बात को खोल करके आपको इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि आप समझने को तैयार नहीं है। जो गोल गोल वाली बातें हैं उनको गुड़ का पुआ खा करके सामने वाला चल दे और ऐसे ऐसे करता रहे, आपके पीछे पीछे चल दे। मेरे पीछे क्यों चलते हो? शंकराचार्य जी के पीछे चलो ना, शंकराचार्य जी के पीछे चलो। मेरे पीछे चलोगे तो बहिष्कृत हो जाओगे। स्वामी दयानंद, मैं दयानंद के पीछे चलता हूँ, अगर आप मेरे पीछे चलोगे तो बहिष्कृत हो जाओगे। गोल गोल खा करके नहीं चलता आर्य समाज का जो व्यक्ति है, शब्द उपयोग में लिए थे, गोल गोल खा के नहीं चलता। वो आपने पिछले 20 बार में नहीं बताई,
आपने 21वीं बार में जो बात बताई वो आपने पिछले 20 बार में नहीं बताई, तो आपका ये मैं कहना गलत आपको था। इसलिए समझा रहा हूँ, जब आपका एक ये बात कहना- आपको समझाई गई आपका ये आपके कहना नहीं आए गलत समझ था में, कि अपने मुझे आप को तरीका अल्पमति बदलना घोषित पड़ेगा। करो। मुझे तरीका तब बदलना अपने पड़ता है आप जब को आप समझते अल्पमति नहीं हो। घोषित करो। सठे ये कहना साठ्यम आपका गलत था। समाचरेत, सठे आपका साठ्यम ये कहना समाचरेत, गलत आप था शब्द कि सुना अपने है, आप आपने को एक वाक्य अल्पमति है घोषित करो। अल्प, और किसको अल्पमति बोलेंगे? आपका ये कहना अल्पमति गलत किसको था। बोलेंगे? मैंने क्यों? बोल दिया आर्य समाज का क्योंकि एक मेरा नियम है, उस प्रश्न नियम के क्या अनुसार है, जाकर के जांच आपने 20 करेंगे, बार बात जो खत्म हो गई। समझाया वो आपने कहा और बताया कि बताइएगा, जांच होती है। और बताइएगा, आपने और 20 बार बताइएगा। जो समझाया वो ये समझाया कि जांच होती है, उसका इम्प्लीफाई कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, व्यवहारिक स्वरूप क्या है, वो आपने 21वीं बार में बताया। आपने एक ही प्रश्न बार बार किया कि नहीं किया? आप बोलो, आपने एक ही प्रश्न बार बार किया कि नहीं किया? आपने एक क्यों ही ना? प्रश्न बार अरे बार भाई किया? एक ही प्रश्न नहीं किया, मैं उसको आगे बढ़ते आपने हुए एक ही क्रम किया, में कर रहा हूँ। आप मैं एक ही अपने प्रश्न करते रहे कि उसका मैं क्या, मैं कैसे उसको जांच आगे करेंगे, बढ़ते हुए कैसे? क्रम में कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं जांच होती है, जांच करने के कई तरीके हैं, छुप के, सामने से, तो वो मैं आप जानना कह रहे हो चाह ना, रहा हूँ। वो आप कह रहे हो मैं छुप जान करके जांच करने का। मैंने कोई छुप करके जांच का विषय नहीं तो दिया। अब आपने ये यहाँ भी छुप नहीं करके बताया था कि जासूसी नहीं उससे होती आर्य जाकर समाज में। पूछते हैं। आपने ये भी नहीं बताया था 20 बार, आपने ये भी नहीं बताया था 20 बार कि हम उससे जाकर के मैं बता पूछते चुका हैं। हूँ आपको, आपको मैंने नहीं बोला आपने नहीं प्रतिनिधिमंडल बताया जाएगा, था, वो जांच करेगा, आपने वहां नहीं व्यवस्था बताया होगी। था भाई साहब, आपने नहीं अरे बताया भाई था, बताया यार, आप क्या बात नहीं करें? बताया, नहीं मैं कई बताया। बार बोल चुका हूँ इस चलो विषय इनको को। पूरा वीडियो दिखा दो इनको पीछे से कि इन्होंने पीछे से क्या बोला है, बाद में क्या बोला है, और दोनों लाइनों में अंतर है कि नहीं, दिखाओ। अंतर तो आपकी भाषा में भी होगा। आप जो सेंटेंस बोल रहे हो, क्या एक ही शब्द बोलोगे बार बार? मैं चौका शब्द क्यों की आगे बात पीछे नहीं होगा मैं भाव शब्द? की बात क्या कर रहा हूँ। टाइमिंग वही होगी शब्द की? जो आप आपने जबरदस्ती सुनिए, जड़ खोद जो करके जो आपने 20 बार आप बोला विषय से वही भटक भाव रहे हो। था क्या सुनो 21वीं बार शिवांश, में? आप मैं वो विषय से पूछ भटक रहा रहे हूँ। हो। आपको आप मैं विषय से भटक रहे हो जानबूझ करके। आपने 20 बार अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अगर ये जो 21वीं बार बात बताई, अगर ये पहली ही बार बता दी जाती, क्योंकि वो जो इनको पता है शिवांश नारायण द्विवेदी जी के सवाल पूछने का जो मतलब तरीका है वो ऐसा ही है। वो जब तक अगले प्रश्न पे नहीं जाते जब तक उसके क्लैरिटी नहीं हो। अब अगर बंदा गोल गोल करके बोले ठीक है भाई मैंने ये बता दिया, ये जांच होती, आप बस मान लो, अब जो होता है अपने आप समझ लो कि क्या होता होगा। आप परीक्षा भवन में जा रहे हो, है ना, परीक्षा भवन में जा रहे हो, बस आप जांच करोगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे। आप बोलोगे उसके एक पेपर दिया जाएगा, उसको क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर उसको आंसर लिखना है, वो जो 10 नियम है उनको लिखना है, उसको बताना है। तो जब वहां पर उसकी परीक्षा होगी, ये चीज अगर पहली बार में बता दी जाती तो पता समझ में आता है, अच्छा ये होता है। अगर अब हर बंदा तो वहां पर जाके देख नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये चीज मिसिंग थी। अब उस चीज, जब भी कभी विवाद होता है, डिबेट होती है, तो उसमें चीजें स्पष्ट बोलनी पड़ती हैं ताकि अगले प्रश्न पे जाया जा सके, अगले विषय पे जाया जा सके। वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले सिद्धांत जो प्रिंसिपल है वो निर्धारित होते हैं, उन प्रिंसिपल और उन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ही हमें प्रश्न और उत्तर होना चाहिए। अगर उस सिद्धांत के अगेंस्ट में प्रश्न और उत्तर है तो फिर वो नहीं माना जाएगा कि ये वैलिड है। सिंपल सी चीज है। जैसे कोई किसी को पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो सामने वाले को अपना नाम बताना चाहिए, है ना। उसको ये नहीं बताना चाहिए कि भाई तुम मेरा नाम जाके मेरे घर के गेट के सामने लिखा हुआ है जाके पढ़ लो, मेरे फलां दोस्त हैं उनसे जाके पूछ लो, या आपको ये पहले जानना चाहिए था, आप मेरे से मिलने आए हो, आपको मेरा नाम पहले पता करना चाहिए था। तो ऐसे करके ना जाने कितनी चीजें हो जाती हैं। पर जो मूल प्रश्न है कि तुम्हारा नाम क्या है, इसका सिंपल सा जवाब था कि अपना नाम बताना है। वो ना बताने की वजह से ये सब चीजें हुई कि नहीं बताऊंगा मैं। और जो मैं बता रहा हूं कि तुम मेरे घर के सामने जाओ, यहां से बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, गाड़ी लो, प्लेन से जाओ, कैसे भी जाओ, मेरे घर के सामने जाओ, मेरा नाम पढ़ो, फिर मैं फिर दूसरे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। ऐसे नहीं होता है। ये आर्य समाज के लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं कि आपने सनातन धर्म को ऐसे ही तो विकृत किया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे ही इनको पता है कि जैसे ही ये बोला जाएगा कि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, तो फिर इनका ईश्वर बाधित हो जाएगा ना। कि ईश्वर सर्वशक्तिमान तो है, लेकिन वो एक कार्य है, एक काम है जिसको वो नहीं कर सकता। तो अगर वो एक काम को नहीं कर सकता और उसके आगे सकता शब्द जुड़ जाता है कि ये नहीं कर सकता और ये कर सकता है, तो यानी कि वो सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। और इनको भी ये पता है, तो उससे बचने के लिए इन्होंने एक शब्द ढूंढा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो अवतार लेने की उसे आवश्यकता नहीं है, जो इनके सत्यार्थ प्रकाश में भी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। अब कोई भी साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी उस बात को अगर समझेगा तो वो यही समझेगा कि इन्होंने ये बात इसलिए लिखी है क्योंकि ये
छुपा रहे हैं, क्योंकि ये इस सत्य को छुपा रहे हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकने की क्षमता रखता है। और अगर वो कुछ भी कर सकने की क्षमता रखता है तो वो इस दुनिया में जितने भी कार्य हैं वो सब कुछ कर सकता है। और अवतार लेना उसके लिए एक छोटा सा काम होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर अवतार ले लेगा तो ईश्वर बाधित नहीं होगा, बल्कि ये उसके सर्वशक्तिमान वाले गुण को ही एक एक्स्ट्रा वो चीज लगाएगा। और अगर आर्य समाज के द्वारा डिफाइन ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है लेकिन अवतार नहीं ले सकता या उसे आवश्यकता नहीं है, तो उस ईश्वर की क्या बात की जाए जो ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है और आवश्यकता पड़ने पर अवतार भी ले लेता है। ये कहते हैं आवश्यकता ही नहीं है। जब आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तब क्या करेगा? तब तो अवतार लेगा ना। तो आपने बोला आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तब तो अवतार लेगा ना तुम्हारा ईश्वर भी, डिफाइन होने वाला ईश्वर भी। फिर आप अवतारवाद का विरोध क्यों करते हो जब आप यही साबित होता है आपकी बातों से कि अवतार आपका ईश्वर ले सकता है? आगे का वीडियो देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो एक शंकराचार्य और कुंभ के मेले में, अभी एक नाम और नालू, एक और शंकराचार्य कुंभ के मेले में बेचोगा विद्वान आदमी और मुसलमानों का समर्थन कर रहा है, मुसलमानों का समर्थन कर रहा है। तो मैं मंत्र बोलने वालों के, मंत्र के अर्थ वालों का समर्थन नहीं करता। सुनो मेरी बात, कोई भी मंत्र याद होगा उसको तो वो गलत आदमी नहीं होगा, ये मैंने नहीं बोला। ये आप अपनी मर्जी से व्याख्या कर रहे हो शिवांश। ये तो मौलानाओं को, मुल्लाओं का समर्थन कर रहा है शंकराचार्य। जाओ ना एक बार देखो, वो भी शंकराचार्य। आप बता दीजिए आपकी व्याख्या क्या है, ये आप बता दीजिए। मैं बता चुका आपको व्याख्या, मैंने बता दिया। एक बार दोबारा तिबारा मेरे पास, मैं बार बार इन सब चीजों को रिपीट नहीं करता। तो अगले विषय पर आइए, मेरे पास इतना समय नहीं है। कर रहा हूँ मैं आपसे, अगला प्रश्न कर रहा हूँ। अगला प्रश्न वो कीजिए जो आपने लिख करके दिया था। बातों को घोटो मत हलवे की तरह। ये बात नहीं करनी ना आपको, ये बात नहीं करनी ना, ये बात नहीं करनी ना, छोड़ दे वाला विषय नहीं करना। मैं बोल उत्तर दे चुका हूँ, उत्तर दे चुका हूँ। नहीं, उसमें जड़ बाकी है। आप संतुष्ट नहीं हो 20 दिन तक तो 20 दिन थोड़ी डिबेट चलेगी। आपको संतुष्ट करने का ठेका नहीं लिया मैंने। जाना बाकी है। आपको संतुष्ट करने का ठेका नहीं लेकर के बैठा के संतुष्ट करूंगा भाई साहब। ये देखिए, ये जो बात है ना, अभी ध्यान से इस बात को समझना। इनका मैं स्क्रीन पे लगाता हूं सामने। इन्होंने कहा कि आपको संतुष्ट करने का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ है। अब जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो ये जरूर समझे कि जब भी शास्त्रार्थ किया जाता है तो अगर सामने वाला कोई प्रश्न कर रहा है, मतलब ए पर्सन और बी पर्सन के बीच में ये शास्त्रार्थ है, तो ए पर्सन ने अगर कोई प्रश्न किया तो बी पर्सन को उसका उत्तर देना है। और ये जो उत्तर है ये ऐसा होना चाहिए जिससे ए पर्सन जो है वो संतुष्ट हो जाए, एग्री हो जाए, उसके साथ वो मान ले कि हाँ ये जो प्रश्न का उत्तर इसने दिया है ये बिल्कुल सिद्धांतों के अनुसार है, यही होता है। और फिर बी पर्सन प्रश्न करेगा, बी पर्सन के प्रश्न करने से ए पर्सन जब उत्तर देगा तो वो ऐसे उत्तर देगा कि बी पर्सन जो है वो संतुष्ट हो जाए, वो उसके आंसर से एग्री हो जाए। संतुष्ट होने का यही मतलब है कि सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा पैरामीटर, हाँ भाई इसने जो उत्तर दिया है ये बात तो सही कह रहा है, तब हम तीसरे प्रश्न पे जाते हैं। ऐसे शास्त्रार्थ होता है। लेकिन ये कहते हैं कि मैं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं, इसका मतलब ये बंदा अपनी भड़ास निकालने के लिए ही आया है, ये कोई डिस्कशन करने के लिए, कोई शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आया है। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। बाकी है अभी बहुत से क्वेश्चन उसमें बाकी हैं। अरे 1000 प्रश्न बाकी होंगे, उस विषय पर डिबेट कर लीजिए। नहीं तो आपके मन की बात मन में रह जाएगी। जिस बात आपके मन की बात मन में रह जाएगी, जिस विषय को लेकर के आप देश भर में घूम रहे हो ना, कैमरे लगा करके शूट करके और शॉर्ट्स डालते हो, शॉर्ट्स छोटे छोटे शॉर्ट डालते हो ना लोग। मैं जो है उस पे आ रहा हूँ जो आपको लिख करके वो लिखा। तो भाई साहब शॉर्ट्स तो अभी भी बनेंगे आपके। आपने तो अपना मजाक बनवा लिया। आप आते ही नहीं लाइव में। अगर आपको शास्त्रार्थ के नियम पता नहीं है, आपको डिस्कशन के नियम पता नहीं है, तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। और ये कह रहे हैं शॉर्ट्स बनते हैं। भाई हमारा तो चैनल है, शिवांश जी का भी चैनल है। अब वो अपना चैनल पे वो शॉर्ट्स तो डालेंगे ना, जहां जहां कोई गलत चीज बोल रहा है तो वो तो हम डालेंगे ना। और ये जिन शंकराचार्य की बात कर रहे थे कि मेले में शंकराचार्य थे जो मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे थे, पता नहीं कौन से शंकराचार्य की ये बात कर रहे हैं, वो स्पष्ट नहीं किया। अगर उस पर भी 4 प्रश्न पूछ लेंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे 4 ही प्रमाणिक शंकराचार्य हैं जो 4 धामों में, जिनको कहते हैं 4 मठों पे बैठे हुए हैं। बद्रीनाथ में, पुरी में, द्वारिका में और श्रृंगेरी में। जो कन्याकुमारी में श्रृंगेरी है, द्वारिका गुजरात में है, बद्रीनाथ जो है वो उत्तराखंड में है और पुरी उड़ीसा में है। इन 4 मठों पे जो शंकराचार्य बैठे हैं वही प्रमाणिक शंकराचार्य हैं। सरकारों के द्वारा कुछ नकली शंकराचार्य भी बना दिए गए हैं और उन्हीं शंकराचार्यों को पकड़कर ये बोलते हैं कि ये शंकराचार्य नहीं बोल दिया। शंकराचार्य जो प्रमाणिक शंकराचार्य हैं उनसे आप बात भी नहीं कर सकते, आपकी हैसियत ही नहीं है। अरे उनके शिष्य थे तो बात कर नहीं पा रहे हो, शंकराचार्य के शिष्यों से आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप शंकराचार्य तक तो कहाँ पहुंचोगे? कहा गया था, मैं उस पे उस पे आ जाइए जरा, उसी पे आ जाइए जी। तो बताइए, क्या आर्य समाज के द्वारा प्रतिपादित
परिभाषित होने वाला जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान अनंत सामर्थ्यवान है कि नहीं? ठीक है, उत्तर ले लीजिए आप। बताइए। एक तो आप जब बोलते हैं ना तो आपकी आवाज कट जाती, बीच में आपका नेटवर्क चला जा रहा है। तो अभी जो आपने सेंटेंस बोला ना, ये आधा मुझे समझ में आया, बाद में आपने क्या बोला ये मेरी समझ में नहीं आया। बोल देता आप हूँ। दोबारा एक मिनट। आपने एक दोबारा बोल दीजिए आप। अभी आ रही है जी, आप आवाज? दो, हाँ अब आई है। हाँ, तो पहले बताना चाहिए था ना, आवाज वो हो रही है मिस। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कई बार बोला भी है, आपने सुना। हाँ। बोलिए। तो क्या है, क्या आर्य समाज के द्वारा प्रतिपादित परिभाषित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान अनंत सामर्थ्यवान है कि नहीं? है। बताइए, क्या वो अवतार ले सकता है? अब मेरा आपसे प्रश्न है कि अवतार लेने की जरूरत क्या है, और बता दीजिए जरा। अंगूर, अंगूर। अंगूर मतलब? भाई मैंने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर ना देके आपने कुछ और बात कही, तो आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर ना देके मैं कुछ और बोल रहा हूँ। कुछ और नहीं, मैंने प्रश्न किया, आपने पूछा है मैंने अवतार जो लेता प्रश्न है कि किया नहीं, उसका मैंने उत्तर दिया प्रश्न क्या ही है। आपने? मैंने जो आपका प्रश्न किया पिक्सल उसका उत्तर आपके उत्तर दिया पिक्सल क्या आपका आपने? पिक्सल फिक्स हो गया। मैंने जो आपकी प्रश्न किया उसका उत्तर दिया क्या आपने? दे रहा हूँ ना, उसी का उत्तर दे रहा हूँ नहीं, ना। तो आप इतना ये क्यों धैर्य कह रहे रखिए हो ना। कि जरूरत क्या है? ये तो धर्म अलग बात धर्म हो का गई। पहला लक्षण है शिवांश, धैर्य। धैर्य रखो, एक धैर्य मिनट, रखो। एक मिनट, नेट कट रहा है, आपका नेट कट रहा है, चेक करें मेरा नहीं, आप। आपका कट रहा है। आपका नेटवर्क है, मेरा नहीं। आपका नेट हमारा कट नेट रहा है, ठीक है, आपका पिक्सल हमारा फिक्स हो नेट गया। ठीक है, हमारा नेट ठीक है। अब देखिए आप खुद देखिए कि नेट किसका कट रहा है, और अभी वो मान नहीं रहे। मतलब हर चीज ना, ये आर्य समाजी यही मानते हैं कि हर चीज जो है इनकी ही सही ही है, ये गलत है ही नहीं। अभी इसके बाद इनका नेट जो है वो कट जाता है और ये आगे आते नहीं है। और इसके आगे के वीडियो में देखिए ये नेट यहाँ पर कटा और उसके बाद ये पूरे वीडियो में यहाँ पर आए भी, और पर इनका नेट नहीं चला। आप खुद देखिए इनका नेट यहाँ पर नहीं चला, और उसके बाद फिर ये पूरे वीडियो में लास्ट तक जो है वो नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये है कि जब इनसे ये पूछा गया कि क्या आर्य समाज के द्वारा परिभाषित ईश्वर, आर्य समाज के द्वारा डिफाइंड किया गया ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, तो इन्होंने कहा हाँ है। ठीक, यहां तक बिल्कुल सही इन्होंने जवाब दिया। और इस पे सुभाष नारायण द्विवेदी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए, मुझे भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी सनातनी है उसको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। इसका जवाब अगर आप इस्लामियों से पूछोगे, मुसलमानों से, वो भी यही बोलेंगे हाँ भाई सर्वशक्तिमान है। क्रिश्चियनिटी से पूछोगे वो भी सर्वशक्तिमान है। लेकिन अगला जो प्रश्न होता है, जो उत्तर आ गया, अब अगला प्रश्न होता है उसका जो है वो वहीं पे छुपा हुआ है सारा भेद, कि क्या वो अवतार ले सकता है? तो बोला नहीं, उसको आवश्यकता नहीं है। क्या आप मुझे बताइए इस प्रश्न का क्या ये जवाब है? जब भी कोई ये पूछे कि क्या ईश्वर अवतार ले सकता है, तो उसका उत्तर होना चाहिए अवतार ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो आपको दो चीजें बोलनी चाहिए इसमें, कि नहीं ले सकता है या ले सकता है। अगर आप बोल रहे हो कि अवतार नहीं लेता है ईश्वर और अवतारवाद को आप नहीं मानते, तो आपको ये बोलना चाहिए कि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता है, ये बोलना चाहिए। लेकिन इनको पता है कि जैसे ये बोलेंगे नहीं ले सकता तो ईश्वर के ऊपर बंदिश लग जाएगी, बाध्यता हो जाएगी, ये इनको पता है। तो यानी कि जब ये छुपाते हैं तो ये एक चीज का तो प्रमाण है कि भैया इनको पता है कि ईश्वर जो है वो बाधित हो जाएगा, और ईश्वर बाधित है नहीं। सर्वशक्तिमान ईश्वर कभी बाधित हो ही नहीं सकता, जिसने पूरी दुनिया बना दी, पूरे ब्रह्मांड बना दिए, पूरा संसार बना दिया, विश्व बना दिया। वो ईश्वर कुछ भी कर सकने की क्षमता रखता है। जरूरत पड़ने पर अवतार भी ले सकता है, लेकिन जरूरत आएगा अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं आएगा, मनुष्यों के हिसाब से। बहुत सारे ऐसे लोग कुतर्क करते हैं कि फलानी जगह पे वो अपराध हो रहा है तो ईश्वर आया क्यों नहीं, तुम्हारे ईश्वर ने अवतार क्यों नहीं लिया? तुम्हारे कहने से आएगा? तुम तुच्छ मनुष्यों से कहने से आएगा? ईश्वर जिसने पूरी ना जाने कितने सौर मंडल हैं, कितने मल्टीवर्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, वो तुम्हारे कहने से आएगा? ईश्वर को जब लगेगा वो तब आएगा। ईश्वर को जब लगा तो उसने सृष्टि करी और उसने वो जीव बनाए, अमीबा बनाया, जो भी है आप साइंस के हिसाब से भी देख लो। तो वो जो अमीबा बनाया ईश्वर ने बनाया ना, वो जब उसे जरूरत लगी तो उसने बनाया, और जब उसे जरूरत लगेगी तो वो अवतार भी लेगा। पर आप ये कहते हो कि अवतार नहीं ले सकता, उसे आवश्यकता नहीं है, और दूसरे के बिहाफ पे बोलने का आपको अधिकार किसने दिया? ईश्वर के बिहाफ पे आप क्यों बोल रहे हो कि भैया वो नहीं, ये काम ये वो कर सकता है, ये काम वो नहीं कर सकता? क्या पता वो सामने वाला जो है वो काम कर सकता है, फिर आप बाधित क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लोगों को भ्रमित करना है, आपको लोगों को धोखे में रखना है, और यही धोखे में रखा जा रहा है पिछले 150 साल से। अंग्रेजों के कहने से आर्य समाज नाम की संस्था बनी है, इसको मैंने अपने वीडियो में बहुत बार उजागर किया है। अंग्रेजों ने जैसे जैसे सोचा वैसे वैसे आर्य समाजी भी सोचते हैं। अंग्रेजों ने जैसे जैसे आक्षेप लगाए आपने मान लिए। कोई सामने वाला आपकी बुराइयां बता रहा है, आपने मान ली, हाँ हमारी हम में बुराइयां हैं, इनमें तो सुधार कर देंगे, हम अपने शास्त्रों को बदल देंगे। हमने रामायण बदल दी, आर्य समाजी वालों ने रामायण बदल दी।
अपनी रामायण तक बदल दी आर्य समाजियों ने, और बोला कि हम जो है वो मूल सनातनी हैं, जो ये परंपरागत आचार्यों से थ्रू, जो क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही वेदों का ज्ञान आज हम तक पहुंचा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है, सीए इंस्टीट्यूट है। अब सीए इंस्टीट्यूट क्या बनाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। अब सीए इंस्टीट्यूट को कितने साल हुए बने हुए? काफी साल हो गए ना, 100 कम से कम 100 साल तो हो ही गए होंगे, है ना, क्योंकि जब से अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बने, सिद्धांत बने, तो सीए इंस्टीट्यूट बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट बना। अब उनकी जो संस्था है वो आज तक चल रही है ना। कैसे चल रही है? एक चेयरमैन बनता है ना, एक सीईओ बनता है, एक डायरेक्टर बनता है। तो जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का है, वो जाता है तो नया डायरेक्टर बैठता है वहां पर कि नहीं बैठता है? आप मेरे को ये बताइए, क्या सीए इंस्टीट्यूट में गुरु शिष्य परंपरा है कि नहीं है? और वो कौन बनेगा दूसरा डायरेक्टर? जो उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए। आई बात समझ में? एक डायरेक्टर जाएगा, दूसरा बैठेगा, दूसरा डायरेक्टर जाएगा, तीसरा बैठेगा, चौथा जाएगा, ऐसे बैठेगा, ऐसे करके ये गुरु शिष्य परंपरा होती है। या तो जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है, अब रिलायंस जैसी कंपनी में है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन जैसे बाप के बाद बेटा बैठ रहा है, बेटे के बाद उसका बेटा बैठेगा, ऐसे करके भी चल रही है, तो वो भी गुरु शिष्य परंपरा ही है, क्योंकि वो रिलायंस कंपनी की गुरु शिष्य परंपरा है। सीए इंस्टीट्यूट की गुरु शिष्य परंपरा है, आईएएस इंस्टीट्यूट की ऐसी गुरु शिष्य परंपरा है। यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे ही जो डीन होते हैं, जिनको आप डीन कहते हो, वो भी ऐसे ही जो है गुरु शिष्य परंपरा से आज तक चलते आ रहे हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी है, किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी है, हरियाणा यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर जो उस पदवी पर जो बैठ रहा है ऊपर, जिसको आप कहते हो ये वो डीन है या ये प्रिंसिपल है, किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल जब जाता है तो दूसरा प्रिंसिपल बैठता है, उसका निर्धारण वही इंस्टीट्यूट करता है कि अगला शख्स कौन होगा। ऐसे ही शंकराचार्यों की भी परंपरा है। अभी 145वें शंकराचार्य हैं परम पूज्य महाराज निश्चलानंद सरस्वती जी, जो पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं। ऐसे ही बद्रीनाथ के भी शंकराचार्य हैं, वो भी इसी गुरु शिष्य परंपरा से चल रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य से चल रही है। आदि गुरु शंकराचार्य तक वो कैसे आई? वो उनके भी गुरु थे, उनके पीछे गुरु ऐसे चलते चलते आदि काल से चलती आ रही है हमारी सनातन धर्म की गुरु शिष्य परंपरा, जिसको आर्य समाज नाम का संगठन नहीं मानता है। जब ये परंपराओं को नहीं मानते तो फिर वेदों का भी इनके पास आना वो साबित नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वेद इन्होंने कहां से उठाए? परंपरागत आचार्यों से। अब मैं सीए इंस्टीट्यूट से कोई उनका सिलेबस उठा लूं सारा, और एक रेप्लिका एज इट इज, एक नकली चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट बना दूं, तो क्या वो प्रमाणित होगा? तो सीए इंस्टीट्यूट वाले क्या बोलेंगे? अरे ये तो नकली है, हम असली वाले हैं, है ना। सरकार भी किसको बैकअप करेगी? असली वाले को। तो नकली शंकराचार्य बनाने से जो है वो आप शंकराचार्यों को बदनाम नहीं कर सकते हो। और ऐसे कुलदीप विद्यार्थी जैसे बहुत सारे आर्य समाजी हैं जो भ्रमित हुए हैं, भ्रमित हो रखे हैं, उनको बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है, सनातना आभास है। वो ये समझते हैं कि हम मूल सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन मूल सनातन धर्म ऐसा नहीं था। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी, आपको ये तो पता चल गया होगा कि गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व है, और ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो कुछ भी कर सकने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो बाधित ईश्वर है, और वो बाधित ईश्वर जो है वो इस दुनिया को बनाने वाला नहीं हो सकता। और यहां से भी आप पता कर सकते हो कि कौन नकली लोग हैं और कौन असली लोग हैं। तो सनातन धर्म को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ का हमारा जो ईश्वर है ना, वो कण कण में है, अवतार भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, और ये प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी ये चीजें लिखी हुई हैं। ईश्वर मनुष्य रूप में आता है, नारायण ही नर रूप में आता है। इसी उम्मीद के साथ कि आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, हर हर महादेव।